वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार ESIPT जो 6/12/2020 को प्रस्तावित है, उसमें 212 सीट के अगेंस्ट आपको करीब 1,80,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। तो कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे टफ होने वाला है PT क्वालिफाई करना। और आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं संडे में, ठीक है ना। तो इस 3 दिन में जो छोटी छोटी चीज़ें आपको करना है और वो एक ही काम है और रिविज़न करना है। तो उसको आप कैसे करना है, किस वे में आगे बढ़ना है, वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। यदि आप इसको फॉलो कर लीजिएगा तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे यदि आप इसको नहीं कर पाते तो इसके अल्टरनेट्स क्या हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग दूसरी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इस 3 दिन में आपको करना है, पहला वो काम वो करना है कि आपको पिछले 3 साल कहाँ है, तो आपको 2017 वाला एग्जामिनेशन जिसका कि 2018 में आपको PT हुआ था, उसके बाद आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर उसका PT, और हाल ही में जो 2019 वाला वैकेंसी था उसका जो PT हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, इन तीनों के क्वेश्चंस को देख जाना है। आप यदि क्वेश्चंस को देख जाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपका एक ब्रॉड माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस सेक्शन को कहाँ से कितना टच करता है। और साथ ही साथ ऐसा भी संभव हो सकता है कि उसके एक आध क्वेश्चन आपको हूबहू इस एग्जामिनेशन में आपको पूछते हैं। ऐसा भी हुआ है या ऐसा वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिए, इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको तो हर हाल में आपको करना ही है। उसके बाद आपको चूँकि अभी आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो एक चीज़ तो कंफर्म होना चाहिए कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ाई किया होगा। तो ये रिवीजन की बात है, तो रिवीजन में कम समय लगता है, ठीक है ना। तो आपको एंसेंट में कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेना है। अब मैं चैप्टर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ टॉपिक्स को देख लेना है और वो सरसरी निगाह से देख लेना है एक बार, जो मुख्य मुख्य बुंदी है उनको, जिसमें कि सिंधु घाटी के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य और गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को वहाँ पर आपको देख लेना है। फिर मध्यकालीन में आपको सल्तनत और मुगल काल, और ये सारे के सारे रिवीजन ना आप एक एक दिन में 3-4 चैप्टर के टॉपिक्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसको कीजिए, ठीक है ना। पूरी डिटेल में अभी आप पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है उनके लिए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बस शॉर्ट टॉपिक्स को थ्रू एक बार देख लें, ठीक है ना। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति और संगठन, ठीक है ना। आपको खासकर जो 1900 के बाद से 1909 के बाद से लेकर 1940 तक होता है, तो उन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस के जो है घटना चक्र, उसका निर्माण और उसकी बैठकों को थोड़ा सा देख लेना है। पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है आपको, ठीक है ना। तो पॉलिटी में आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, मूल अधिकार से तो आपको क्वेश्चन एक पूछेंगे, कंफर्म है, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये देखने वाली बात होगी। नीति निर्देशक, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, संसदीय समिति, और भी आपको यदि कुछ लगेगा तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत फंसना नहीं है। इन टॉपिक को जरूर एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद भूगोल, उसमें भारत के भूगोल में आपको भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जनजाति और सब, जब आप इस भूगोल में चल जाएगा तो देश और उसकी राजधानी, स्थानीय भवन, घास के मैदान, ठीक है ना। और हो सके तो थोड़ा सा सौर मंडल को भी आप देख लीजिए अपने समय के अनुसार, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना है कि समय आप कितना मैनेज करते हैं, लेकिन इस तीनों को तो जरूर देख लीजिएगा, जिसको मैंने यहाँ पे रंग मतलब कलर कर दिया है, उस तीनों को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप जब आइएगा इकोनॉमिक्स में, तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय नियोजन, पंचवर्षीय योजना, टैक्स, महत्वपूर्ण आर्थिक टर्म्स, जैसे कि आपको पूछा जाता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस चीज़ों को थोड़ा सा, तो वही है महत्वपूर्ण आर्थिक टर्म। लूसेंट की यदि बात करूँ तो एक ही पेज में आपको सारे आर्थिक टर्म दे दिए गए हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो यदि एग्जाम में उस संबंध में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा, बस इसीलिए बोला जा रहा है। एक बार बस उसको रिवाइज कर लेना है। और जब आप फिर मतलब कि साइंस में आ जाइएगा तो आपको जो है लूसेंट के अनुसार या किसी भी बुक के अनुसार, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा कर लेना है, यंत्र और उसके आविष्कार कर लेना है। हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, या केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके सभी प्रमुख यौगिक और उसके कार्य, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड का क्या कार्य है, सिल्वर एमाइड का क्या कार्य है, कृत्रिम वर्षा है, फोटोग्राफी है। और उस चैप्टर का उस पेज का जो है ना आपको थोड़े से अच्छे से देख लेना है जिस पेज में ये सब है। मैं लूसेंट को आधार बना के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको मिश्र धातु, ठीक है ना, एक ही पेज में तो है, उसमें कौन से मिश्र धातु में किसका कितना % है और किसमें किसका इस्तेमाल है उसको देख लेना है। धातु और अयस्क को देख लेना है। उसके बाद आपको जब आप बायोलॉजी में आ जाएगा तो ह्यूमन ब्लड को देख लेना है, तंत्रिका तंत्र को देखना है और मस्तिष्क को देख लेना है। और उसके बाद रोग, यहाँ पर रोग होगा, ये रोग जो है मिसप्रिंट है, तो रोग और उसके कारक एवं विटामिन को देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जब विविध में चल जाएगा तो प्रमुख वैश्विक संगठन, जिसमें कि UNO है, ठीक है। आपको इस मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके बाद आपको फूड संगठन, जो UNO का एक पेज होता है ना, उस पेज को आप देखिएगा तो उसमें 18 या 17 संगठन है, उसके मुख्यालय हैं, उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद विभिन्न देश की सीमा और समाचार पत्र, इसको भी देख लेना है, विविध की मैं बात कर रहा हूँ, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और जो रोल प्ले करने वाला है वो करंट प्ले करने वाला है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले बार जो 2019 वाला में था 5 जो है
मैथ पूछे गए थे, यदि आपको मैथ रीजनिंग पूछ देते हैं तो ये तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग अक्सर बनाते हैं, ठीक है ना। और यदि नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, और पूछेंगे भी तो बहुत ईजी लेवल के पूछेंगे, ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल लेवल के मैथ पूछेंगे, क्योंकि मैथ इसके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नहीं भी पूछ सकते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको करंट तो पूछेंगे, और 18 से 20 क्वेश्चन करंट पूछेंगे, और यही करंट का एक ऐसा जो होता है कि वो किसी को बना देता है, किसी को लेकर डूब जाता है, क्योंकि करंट आप कितना भी पढ़ लें आप ये नहीं कह सकते, फिर भी आपकी तैयारी एक समग्र लेवल में होती है तो आप मैक्सिमम करके निकल जाते हैं। जैसे पिछले बार पूछ दिया था कि जो बाघ मंगाया जा रहा है नामीबिया से कहाँ पर रखा जाएगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अल्टर पूछ जाते हैं, ठीक है ना, करंट से। तो 4 महीने करंट आपको अच्छे से कर लेना, जिसमें नोबेल प्राइज कर लेना है, कोरोना, लॉकडाउन, चूँकि ये सब पॉपुलर टर्म थे तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। इन चीज़ों का ये आप कर लेते हैं अगले 2 दिन या 3 दिन में, तो निश्चित रूप से आप बहुत ईजी वे में निकाल लीजिएगा। अब इसके अल्टरनेट की मैं बात कर रहा था, जिन स्टूडेंट ने अभी हाल ही में बिहार असाइनमेंट्स दिया है तो उनके लिए जो मतलब कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले ही पढ़ लिए हैं। तो असाइनमेंट्स के कैंडिडेट जो भी 29 तारीख को दे दिए हैं उनको तो बस करंट को अच्छे से देख लेना है, और पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को, या फिर आपको जो मतलब कि भारत के भूगोल के टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। और जो लड़के बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी एक बार इन टॉपिक्स को देख लें, जी जान लगाएं, कोशिश करें, तो आपको भी बहुत निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे आप कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा आप सिनेरियो है, इस सिनेरियो के थ्रू आपको जाना होगा। ये जो आपको मैंने जितना बताया है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताए हैं, खासकर पॉलिटी वगैरह, तो ये सब बेस होते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको गलत नहीं होते तो मतलब का रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो ये भारत वाला जो सेक्शन है, भारत का भूगोल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना है आपको, और फिर जाइए आराम से एग्जाम में दीजिए। पिछले 3 साल का क्वेश्चन तो आपको हर हाल में कर लेना है, ठीक है ना। यानी कि आपको सीरियल नंबर 1 जो पिछले साल का 3 साल का क्वेश्चन है ये, उसके बाद आपको जो 4, 5, 6, उसके बाद आपका जो सबसे अंतिम 10वां लास्ट करंट, इन चीज़ को तो आंख मूंद के सब स्टूडेंट को हर हाल में कर लेना है। ये 3 साल वाले मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने बिहार असाइनमेंट्स अभी हाल में दिया है, उनके लिए बात। और यदि आपने दिया है बिहार असाइनमेंट्स तो आपने देखा है कि 2019 वाला क्वेश्चन, मतलब कि पिछले वाला क्वेश्चन 2018 वाला क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया था, तो ऐसी भी संभावना है कि हूबहू पूछ दे कुछ क्वेश्चन, या फिर आपको उसका एक कंसेप्ट आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ कितना पूछता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको आप यदि कर लेते हैं तो आपकी सफलता 110% मैं लिख के देता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे। और ये जो कंटेस्ट है ना, यहाँ पे चूँकि टेस्ट ज़्यादा है, 212 सीट के कंपेरिजन में आपको 1,80,000 स्टूडेंट ने भरा है, तो पीटी थोड़े से जो है ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और 3 दिन का समय है, काफ़ी समय है ना। यहाँ तो एवरी सेकंड काउंट्स की बात की जा रही है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। बस मैं टॉपिक वाइज ही आपको दिया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिए, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।